नमस्कार। आप सभी को बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही खुशी का समाचार है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मस्थली पर भगवान श्री को पुनः विराजमान के शुभ अवसर पर अब कुछ ही दिन बचे हुए। आज हम श्री रामचरितमानस पर कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि आपने कम सुनी हो। और भगवान श्री रामचंद्र जी इस पृथ्वी पर किस स्वरूप में प्रकट हुए और अपने अवतरित होने की कृपा हम सब पर कैसे की, इस बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को कृपा करके अधूरा न छोड़े। बहुत छोटा है और अंत तक बने रहिए। आपको बहुत ही आनंद जरूर आएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी भाषा अवधी है और सामान्यतः इसे तुलसी रामायण भी कहते हैं। श्री रामचरितमानस के नायक है भगवान श्री राम, जिनको हम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। श्री राम भगवान श्री नारायण के अवतार है, ब्रह्म है। भगवान श्री राम की शिखावली हमें जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। रामचरित को शिव जी ने कथाबद्ध करके अपने मन मस्तिष्क में रख लिया था। रचि महेश निज मानस राखा, अवसर पाई सिंहासन भागा। मगन ध्यान रच दंड जुग, पुनि मन लाहिर खिन्न। रघुपति चरित महेश तब, हरपित बरने लीन। इनका जन्म ब्रह्मा के वामांग से हुआ था तथा स्वयंभू मनु की पत्नी थी। सुख सागर के अनुसार सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भाग में बांट लिया, जिनका नाम था का और दूसरा था या। का या उन्हीं से 2 भागों में से एक से पुरुष
और दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की बेटी का नाम शतरूपा था। इनका शाब्दिक अर्थ होता है रोमानी भाषा में 100 रूपों वाली। ब्रह्म पुराण के अनुसार शतरूपा को ब्रह्मा द्वारा बनाई गई पहली महिला माना जाता है जिसने पहले पुरुष मनु से शादी की। मनु का नाम तो आप सब जानते हैं। उनके वंशजों को मनुष्य कहा जाता है, जो मानव जाति के लिए संस्कृत शब्द है। जब उन्हें शासन करते समय बहुत बीत गया और बुढ़ापा आ गया तो उन्हें चिंता हुई कि सारा जन्म हरि की भक्ति बिना ही बीत गया। पुत्र उत्तानपाद को राज्य सौंप दोनों ने नैमिषारण्य तीर्थ और गमन कर दिया। वहाँ दोनों द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनके मन में एक यही वासना थी कि प्रभु का दर्शन मुझे हो जाए। वह बाद में फलाहार करके श्री हरि स्मरण करते करते बहुत समय बीत गया। फिर समय बीतता गया। बाद में फलाहार त्याग कर सिर्फ जलपान ही करते थे। मन में प्रभु के दर्शन के लिए तीव्र अभिलाषा थी। इसी प्रकार तप करते करते 6000 साल बीत गए और फिर वायु पर तप करने लगे। जब 10,000 साल और बीत गए तो दोनों ने एक एक पांव पर खड़े रहकर उग्र तपस्या। उनकी ऐसी अड़िग आस्था देखकर प्रभु प्रसन्न हुए और उनके शरीर में शेष सिर्फ हड्डियां ही बची थी। श्री प्रभु ने आकाशवाणी की कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप वर मांगो। आकाशवाणी सुनते ही दोनों के शरीर पुष्ट पुष्ट हो गए। मनु दंडवत होकर बोले, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न है तो कृपया हमें अपना यह स्वरूप दिखाइए जो शिवजी और काकभुषुंडी जैसे आपके परम भक्तों के मन में सदैव बसा रहता है। इस पर सर्वसमर्थ भगवान अपने मेघ के समान श्याम वर्ण रूप में प्रकट हुए। श्री भगवान हरि के दर्शन पाकर मनु शतरूपा खुश हुए और प्रभु के चरण में लिपट गए। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा कि मन चाहा वर मांगो, मैं आपकी तपश्चर्या से प्रसन्न हूँ। मनु महाराज बोले कि हे प्रभु,
आपसे क्या छिपाना, मुझे आप जैसा पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर भगवान ने जो वरदान दिए, महारानी शतरूपा ने भी कहा कि मेरे पति ने जो वर मांगा है वो मुझे भी अच्छा लगा। कुछ समय के पश्चात मनु और शतरूपा अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लिए और सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर भगवान उनके घर इच्छित निर्मित रूप में श्री राम होकर आए। स्वयंभू मनु एवं शतरूपा की कुल 5 संतानें थीं, जिनमें से 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद तथा 3 कन्याओं आकृति, देवहूति और प्रसूति थी। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ। इस प्रकार समय बीतता गया। रामचरितमानस व रामायण में मूलतः यह अंतर है कि रामायण को श्लोकों में प्रारूप में लिखा गया और रामायण भगवान राम की यात्रा की मूल कहानी है। रामचरितमानस रामायण का मूल मंत्र है और तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक में वाल्मीकि जी को माना है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की थी। राम का काल पर 5114 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मध्यकाल में अर्थात विक्रम संवत 1633 अर्थात 1575 में पूर्ण किया था। एक शोध के अनुसार रामायण का लिखित रूप 600 साल ईसा के पूर्व माना जाता है। भाषा में अंततः महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण संस्कृत भाषा में लिखी, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा था। मुझे विश्वास है कि आपको यह भगवान श्री राम का प्राकट्य प्रसंग जरूर से आएगा। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। श्री राम मंदिर में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में की जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री राम को कोटि कोटि नमन। जय श्री राम।